हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आप मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 12th के लिए बाबू बायोलॉजी के छात्रों के लिए मैं ओपी बोर्ड क्लास 12th ऑब्जेक्टिव PYQ पिछले साल के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, वो क्लास 1 में ही पूरी क्लास इसी वीडियो में मैं पूरा समझा दूंगा। ठीक है, मैं क्या कहने वाला हूँ स्टूडेंट कि जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट बायोलॉजी वाले हैं उन तक इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, क्योंकि आप देखिए 2022 के 3 पेपर का सेट आपको यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, 2022, 22, 23, 24 के जितने भी प्रश्न अब तक MCQ मॉडल में प्रश्न पूछे गए हैं बायोलॉजी में, उन प्रश्नों को यहाँ हल किया गया है। तो आपको एक बार प्रीवियस पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस पेपर के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है स्टूडेंट। तो देखिए क्या होगा कि मतलब पिछले साल के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये की यानी कि PYQ, ठीक है, 2022 के 3 सेट का हल, वो विकल्पी प्रश्न है 2022। ठीक है, सेट 2023 48 जियो का। ठीक है, तो इस प्रश्न आपको मैं प्रश्न बताने वाला हूँ स्टूडेंट। देखिए कि वो विकल्पी प्रश्न, ठीक है, जो पेपर था उसका 2022 में उसका जो सेट था बाबू, सेट नंबर 1 था और उसका कोड क्या था, 348 जियो था। ठीक है, उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए थे MCQ में, पहले उन हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, एक बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेंगे, इनमें से प्रश्न बहुत प्रश्न आपको 3 मार्च को आपको देखने के मिल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या है। ठीक है, हमारे इसमें पहला प्रश्न है कि सही विकल्प पर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यह तो आप जानते ही हैं। ये पहला प्रश्न हमारा स्टूडेंट उसमें कि का निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। आभासी फल आप जानते हैं बाबू, अभिषेक फलन। ठीक है, अब अगर आप पढ़े होंगे बाबू बायोलॉजी में, अभिषेक फलन हुआ, निश्चित फलन हुआ, तो उसमें आभासी फल होता है। ठीक है, उनमें से क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। तो देखिए आम आभासी फल हमारा है। ठीक है स्टूडेंट, राइट आंसर क्या होगा उसका, स्ट्रॉबेरी भी है और अखरोट भी है। ये जो आम स्टूडेंट वो आम हमारा आभासी फल नहीं है। ठीक है, आभासी फल क्या होता है जिसमें दो बीज के पत्रों में बीजों के साथ एक बीज में ही निषेचन क्रिया संपन्न हो जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आभासी फल होता है। तुम्हें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एजू वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को आप एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, एक बार प्रश्न जरूर देख लेंगे। और देखिए जितने भी प्रश्न यहाँ बता जा रहे हैं वो सब PYQ ही है। ठीक है, PYQ सबके प्रश्न आए जाएंगे। ठीक है, यह इस प्रकार सबसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद खा वाला प्रश्न आपका कि प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट क्या होता है, AGU। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए खा वाला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन में हेतु परभ्रमक प्रकूट जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका AGU है। ठीक है, उसके बाद B वाला UG है और U वाला C वाला UGA है। ठीक है, उसके बाद D वाला UAA है, UAA है। ठीक है, जो राइट हमारा आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा उत्तर नंबर आपका A वाला होगा। ठीक है, ये राइट आंसर हमारा होगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। और देखिए पेपर पे जितने भी PYQ प्रश्न है बाबू उनको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर आपको वहीं से मिलने वाले हैं। तो आप इस प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कीजिए और मेरा पूरा उम्मीद है कि इस प्रश्न को वीडियो को देखने के बाद हो सकता है बायोलॉजी में आपका MCQ एक भी ना छूटे। ठीक है, क्योंकि PYQ प्रश्न पूरे प्रश्न इनकी 22 से लेकर बाबू 2022 से लेकर, ठीक है, 22 से लेकर के 24 तक के सभी प्रश्न जो PYQ हैं वो प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हमारा गा है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निर्माणकरणीय जैव विघटित प्रदूषक है बाबू। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, देखिए इसमें से पहला ऑप्शन हमारा है प्लास्टिक, दूसरा एस्बेस्टोस है, उसके बाद तीसरा वाला वाहितमल है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद चौथा है D कचरा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, राइट आंसर आपका है, ठीक है, ठीक है, ये वाला हमारा व्हाइट मल जो होगा। ठीक है, व्हाइट मल जो आपका वही क्या, वही आपका जो आप घटित विघटित होता है। ठीक है बाबू, तो ये इस प्रश्न को आप ध्यान रखें। ठीक है, ये वाला जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस वाले प्रश्न का राइट आंसर यही होगा स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अब देखो अगला प्रश्न हमारा है यानी कि घा वाला प्रश्न बाबू। उसमें से हमारा पहला प्रश्न पूछा कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र में कुकरैल स्थित है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये भी बाबू। देखिए घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित होता है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कुकरैल केंद्र कहाँ स्थित होता है वही आपको बताना। ठीक है, एक तो होता है प्रयागराज में, ठीक है, कहाँ है तो एक वाराणसी में, एक देखिए लखनऊ में, एक लखीमपुर खीरी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू ये प्रश्न 2024 के। ठीक है, कोड नंबर GO में। ठीक है, GO और 348 के पेड में इसे को प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कहाँ है बाबू, तो आप इसको एक बार से ही याद रखेंगे। अगर ये प्रश्न आ जा रहा है तो आप बिना सोचे समझे आप इसका आंसर जो होगा लखनऊ लगा देंगे। ठीक है, लखनऊ इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 22 के बाबू जो सेट आपकी उसके बाबू विकल्प प्रश्न के 22 के सेट जो आपका GP था। ठीक है, GP जो आपका कोड था उनमें से ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उसमें से भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 प्रश्न आपका आता है बायोलॉजी के बाबू, 4 प्रश्न इसमें भी पूछे गए थे। ठीक है, उसमें भी PYQ प्रश्न ही है बाबू। ठीक है,
हाँ, बस इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। क्या कह रहा है कि पहला हमारा इसमें प्रश्न है कि हमारा इसमें पहला प्रश्न है बाबू कि दोहरा निषेचन होता है, ठीक है। तो देखिए शैवाल में कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट, तो पहला शैवाल में, कवक में, तीसरा आपका है अनावृत बीजी पौधों यानी जिम्नोस्पर्म में, और आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में। तो राइट हमारा आंसर क्या बाबू, आवृत बीजी पौधों में यानी कि एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन वहीं होता है स्टूडेंट। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात की आप पुष्टि करता है, ठीक है। इस बात की आप पुष्टि करता है कि दोहरा निषेचन कहाँ होता है, वो आवृत बीज पौधे में होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 2024 के पेपर में ही पूछा गया था स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ रखा है कि विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है बाबू। तो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है बाबू, जानते हैं आप क्या है, वो क्या है, वो डीएनए अथवा आरएनए है। उसके बाद केवल डीएनए है, केवल आरएनए है, केवल डीएनए एवं आरएनए है, डीएनए एवं आरएनए दोनों है, ठीक है। विषाणु पदार्थ दोनों होते हैं, ये बात याद रखना। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है बाबू, वो क्या है, वो डीएनए और आरएनए दोनों होता है। तो आपको इस प्रकार से इस प्रश्न की पुष्टि करनी है, राइट आंसर। उसके बाद है कि वाला प्रश्न है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में पड़े सॉरी श्वेत रुधिर कणिकाओं का परिणाम स्वरूप होता है बाबू। देखिए क्या होता है, आप यहाँ कह रहे हैं आपको कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के परिणाम स्वरूप होता है, राइट आंसर आपका यहाँ होगा बाबू। पहले आप ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। आप और एक बार और बाबू, जितने भी आप एमसीक्यू वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे उनमें से पहले आप गलत वाले को छाटेंगे, ठीक। गलत वाले को छाटेंगे, आपका जो सही होगा वो अपने आप बाहर चला आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पहले क्या हमारा राइट आंसर आपका है, यहाँ पर देखिए पहला बार आपका थर्मोसाइटोपिनिया, उसके बाद है दूसरा है ल्यूकीमिया, उसके बाद तीसरा है हीमोफीलिया, और डी वाला है उपयुक्त सभी। देखिए आपको जो राइट आंसर है बाबू, ठीक है, राइट आंसर आपका क्या है स्टूडेंट, वो है उत्तर नंबर बी, यानी कि जो ल्यूकीमिया है बाबू वही आपका श्वेत रुधिर कणिकाओं का परिणाम स्वरूप है, ठीक है। ये वाला बनाता है, राइट, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, डीएनए के रासायनिक चाकू क्या है। वेरी नाइस क्वेश्चन। इस प्रश्न को तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा बाबू, ठीक है। इस प्रश्न को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए बेहद जरूरी है, क्लास 12 के सभी स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। यह प्रश्न पूछा ही पूछेगा, 3 मार्च को आप देख लीजिएगा, यह प्रश्न मिलने ही वाला है। इस प्रश्न कहीं नहीं जाएगा बाबू। तो पहला इसमें से क्वेश्चन जो बताया मैंने वो वाला, और ये चौथा वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनए के रासायनिक चाकू हैं, ठीक है, चाकू हैं बाबू, जानते हो क्या, एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है, पॉलीमरेज, लाइगेज और ट्रांस क्रिप्टेज। जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है बाबू, वो राइट नंबर आपका आंसर है बाबू, वो ए इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एंडोन्यूक्लियेज जो है बाबू वो डीएनए का चाकू है। एक बात इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, डीएनए का चाकू किसे कहते हैं, तो एंडोन्यूक्लियेज को डीएनए का चाकू कहते हैं। यह बात आपको याद रखना स्टूडेंट। ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर, यानी जो सेट नंबर आपका तीसरा था बाबू सेट, ठीक है, सेट नंबर आपका तीसरा था 22 वाला, उसका जो कोड था GO, ठीक है, GQ का। इस कोड में भी पेपर पे यानी कि इसका जो कोड था बाबू वो GQ था, ठीक है। इस कोड में भी 4 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि आपने 22 के चारों सेट का मैं MCQ सॉल्व कर लिया, यानी कि आपका MCQ मेरे हिसाब से 70% कंप्लीट MCQ होने वाला बाबू। इस % से आए एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा MCQ में, मेरी पूरी गारंटी स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो शुरुआत यहाँ से आपकी होने वाली है, ठीक है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि आवृतबीजी पौधों का भरण पोषण होता है कहाँ होता है बाबू, जानते हैं, वो त्रिगुणित में, ठीक है। राइट आंसर आपका सी वाला सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से रखा वाला है कि मंगोली जड़ता किसके कारण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्लास 12 ऑल स्टूडेंट, ठीक है, वेरी नाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैं हाईलाइट करके छोड़ूंगा, ठीक है। ये आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। इसमें है कहा वाला है कि बाबू ऑप्शन नंबर आपका है कि लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता में, किसी भी जोड़ी की लिंग अलिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता में, लिंग गुणसूत्रों की अधिसूत्रता में, 21 जोड़ी के लिंगों की अधिक सूत्रता में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास 12 के बाबू सभी स्टूडेंटों के लिए। इस प्रश्न को आप हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा, वो होगा 21 जोड़ी के लिंग सूत्रों की गुण एकाधिक सूत्रता के लिए, ठीक है। राइट आंसर आपका डी वाला होगा, यानी कि आपका जो डी वाला आंसर है वो सही है, ठीक है बाबू। उसके बाद डेंगू हंडी तोड़ बुखार का वाहक है, वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। डेंगू हड्डी जो डेंगू रोग होता है बाबू, ठीक है, वो किसका है, तो जानते हो किसका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एडीज का। राइट आंसर आपका होगा एडीज, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया बोर्ड में, एडीज। अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, ठीक है, किसका आप जानते हो, वो बीटी कपास का, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, अब देखिए इनमें से बीटी कपास है, ठीक है, बीटी है, उसके बाद गोल्डन राइस है, इनमें से सभी। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी जो ये है, ठीक है। अनुवांशिक रूपांतरित पौधा होता है ना, ठीक, अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है तो उन सभी का होता है, ठीक है। इसका भी होता है स्टूडेंट, और इसका भी होता है, और इसका भी होता है, ठीक है। इनकी जो राइट आंसर आपका है वो ये सभी है, ठीक है।
सभी, ठीक है, ये जो सभी है वो आपका सही होगा। ठीक है, इस प्रकार आपने क्लास 12 के 3 साल के अंदर आने वाले प्रश्नों को सॉल्व किया। ठीक है, एमसीक्यू महत्वपूर्ण बहुगुणित को सॉल्व कर लिया। तो मैंने, मेरे उम्मीद से आप लोगों को कभी बायोलॉजी की दिक्कत खत्म होने वाली है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर मैंने टॉपिक बता दिया था कि क्या क्या पढ़ना। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें बताया कि बायोलॉजी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं पेपर के लिए। ठीक है, 3 मार्च के लिए उससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं जाएगा स्टूडेंट। और एमसीक्यू तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो अगली वीडियो है आप तक उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।